पिता जीवन की आशा, कि हे नाथ आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, ये माता पिता के जीने का एक आसरा है उनका, और देख रेख करने का एक आसरा। ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख है जो कि आपके भेद को नहीं जान सका, आपके रूप को नहीं जान सका। हे प्रभु आप इसे क्षमा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को क्षमा कर दिया और रुक्मिणी माता को अपनी द्वारिकापुरी ले आए। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं किसी प्रकार सत्राजित जो कि सूर्य भगवान के उपासक थे, सूर्य भगवान की उपासना कर यशमंतक मणि को प्राप्त किया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस यशमंतक मणि को तुम हमें दे दो, ताकि राजा उग्रसेन को हम देकर और उन्हें कह सके कि वो राज्य को अनेकों काल तक चला सके, अच्छे से चला सके। तो उन यशमंतक मणि की कथा अब सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि यशमंतक मणि की कथा कही मुनि समुझाय, नृपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्षाय। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा उस यशमंतक मणि को लेने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो सत्राजित ने मना कर दिया, लेकिन एक रोज यशमंतक मणि को उन्हीं के भाई सत्राजित के भाई प्रसेन ने अपने गले में टांग कर शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहां से लौटे नहीं। जब नहीं लौटे तो सत्राजित को संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि को प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया हो। इस बात का संदेह जब उनके मन में हुआ, सारे नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि राजा सोच रहे हैं कि कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया है, जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं मणि को ढूंढने के लिए, प्रसेन को ढूंढने के लिए गए। जाकर देखा तो एक किनारे और प्रसेन का शव डला है, एक किनारे उनके घोड़े का शव डला है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो सोचा कि किसी सिंह ने छुड़ा लिया होगा। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक सिंह का भी शव पड़ा है। जब और आगे बढ़े तो देखा तो एक कुटिया बनी हुई है और उसी के बाहर एक युवती बैठी हुई है जिसने मणि को लिया हुआ है। भीतर गए तो उस मणि को उससे मांगने लगे। वहीं से जो गुफा थी वो गुफा असल में ऋक्षराज जामवंत की थी, जो त्रेता युग से भगवान के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऋक्षराज जामवंत ने और कहा, जो उन्होंने मांगा भगवान ने मणि की हमें दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो ऋक्षराज जामवंत ने कहा ये मणि तो मैं अब आपको नहीं दूंगा, ये मेरी पुत्री को अत्यधिक प्रिय है, तो इस मणि को अब मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपको मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। अब ऋक्षराज के बीच में और भगवान श्री कृष्ण के बीच में गत प्रतिदिन युद्ध चलने लगा। देखते देखते 27 दिन और बीत गए युद्ध के। जब 28वां दिन युद्ध का होने लगा तब ऋक्षराज जामवंत जान गए कि इस संसार में नारायण के अलावा कोई और दूसरा नहीं जो कि मुझसे युद्ध कर सके। ऋक्षराज जामवंत कह गए कि अर्थात यही वो प्रभु श्री हरि है, यही वो प्रभु श्री हरि नारायण है जो कि अवतार लेकर और मेरे सामने आए हुए हैं। ऋक्षराज जामवंत ने तुरंत हाथों को जोड़ा और प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा याचना की, उस मणि को उठाया तुरंत भगवान को और दे दिया। भगवान श्री कृष्ण को मणि को दिया, लेकिन मन का अभी भी पाप और खत्म नहीं हुआ। ऋक्षराज जामवंत का मन में जो बात थी कि मैंने भगवान पर हाथ उठाया, वो बात अभी भी कहीं ना कहीं खटक रही थी भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रति जामवंत को। तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का भी हाथ कृष्ण के हाथों में दे दिया कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरी पुत्री से विवाह करिए। जामवंती को भी लेकर सुंदर द्वारिका नगरी प्रभु आ गए। यहाँ सत्राजित के पास जब मणि देने के लिए गए कि तुम समझ रहे थे सत्राजित की मैंने मणि चुराई है, लेकिन मैंने मणि नहीं चुराई, ये तो एक सिंह ने अर्थात सिंह से एक ऋक्षराज जामवंत ने ले ली थी, जिस मणि को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उस दुख को दूर करने के लिए सत्राजित ने उस मणि को भगवान को ही दे दिया, लेकिन मन का अभी भी दुख दूर नहीं हो रहा कि मैंने भगवान पर संदेह किया। तो उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भी भगवान के हाथ में रख दिया कि प्रभु आपके समान और कोई योग्य वीर नहीं जो कि मेरी पुत्री से विवाह कर सके, तो आपसे अनुरोध करता हूँ आप मेरी पुत्री से विवाह करें।
सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजन, इसी प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री थी कालिंदी। एक बार अर्जुन के साथ जब भगवान वन से भ्रमण कर यमुना नदी के किनारे जब आए तो कालिंदी वहीं पर बैठकर भगवान को देखने लगी कि अहम देवस्या सोती दुर्हितापति में क्षते विष्णु वैरण्यमा वरदा तपः परमा स्थितः तथा। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे राजन, सूर्य की पुत्री थे कालिंदी, जो कि यमुना नदी के किनारे बैठकर भगवान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और भगवान से प्रेम करने लगी। भगवान के पास जाकर कहने लगी, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मेरा वर्ण स्वीकार कीजिए, अर्थात मुझसे विवाह कीजिए। प्रभु श्री हरि ने, श्री कृष्ण भगवान ने तुरंत कालिंदी के हाथ को पकड़ा और द्वारिका नगरी ले आए। इसी प्रकार उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। उनकी बहन थी मित्रवंदा। पति स्वयंवर में भगवान को अपना पति चाहती थी, तो भगवान गए और जाकर मित्रवंदा के हाथों को पकड़ा, तुरंत हरण किया और लाकर द्वारिकापुरी में उनके साथ विवाह करने लगे। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कौशल देश के राजा थे नगनजित। देव मुनि महाराज ने कहा, हे राजन, नगनजित कौसल्या आसीद राजाति धार्मिक तस्याद सत्याभवत कन्या कन्निका देवी नगनजित नृपः। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, राजन, कौशल देश के राजा थे नगनजित, जो कि बड़े धार्मिक राजा थे। उनकी कन्या थी सत्या, जो कि उनकी कन्या थी सत्या। तो कौशल देश के राजा नगनजित ने ये तय किया था कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ आकर 7 बैलों को एक बार में नाथेगा, उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जब इस बात का पता भगवान को चला, श्री कृष्ण को चला, तो भगवान श्री कृष्ण कौशल देश पहुंच गए और एक ही बार में 7 रूपों को बनाया और 7 रूपों को बनाकर एक ही बार में 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तो नगनजित ने अपनी पुत्री सत्या का हाथ भगवान के हाथ में रख दिया। भगवान उसे भी लेकर अपने सुंदर और द्वारिकापुरी की ओर आ गए। अब सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, भौमासुर नामक एक असुर था, जो कि प्रयाग ज्योतिषपुर का और राजा था। सभी राजाओं को जीत कर, राज्यों को जीत कर छत्र माता अदिति से कुंडल मेरु पर्वत में, उनसे छत्र माता अदिति से मणि को लेकर कुंडल मेरु पर्वत पर रख दिया था। सभी राजाओं की कन्याओं को बंदी बना लिया था। तो देव मुनि महाराज ने कहा कि यथा भगवतो हतो भौर्मो ये नाचताये स्त्रिया निरुद्धा वायक्षा विक्रमः शंख बंधनः। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे राजन, जो भौमासुर असुर था, सारे राजाओं को जीतकर प्रयाग ज्योतिषपुर का जो राजा था, छत्र माता अदिति से कुंडल मेरु पर्वत में उनसे मणि को छीन कर और सभी राजाओं की कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जब इस बात का पता भगवान को चला, तो भगवान सत्यभामा के साथ वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचे और जाकर भौमासुर का वध किया, भौमासुर से युद्ध किया। और जब भौमासुर से युद्ध किया, सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि भौमासुर को मार कर कीन सुरन के काम 16,100 ब्याही सुंदर श्याम। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे राजन, सारी कन्याओं को फिर उन्होंने युद्ध कर, सारी कन्याओं को उन्होंने छुड़ाया भौमासुर के चंगुल से, भौमासुर से युद्ध कर उसका वध कर। और एक या दो नहीं, 16,100 रानियां थी जो कि बंदी थी। सारी रानियों को जब छुड़ाया तो सारी रानियां हाथों को जोड़कर और खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रानियों, अब आप अपने अपने घर को जा सकते हैं।
उन रानियों ने कहा, प्रभु अगर अब हम अपने घर को गए तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ही हमारे साथ वर्ण कीजिए, अर्थात हमसे विवाह कीजिए। हम आपको ही, कि जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की वही हमारे प्राण प्रियतम बने, हम उनसे ही विवाह करना चाहते हैं, अर्थात आप हमसे विवाह कीजिए। तो देव मुनि महाराज कहते हैं, अब 16,100 रानियों को लेकर और प्रभु श्री हरि अपनी द्वारिका नगरी की ओर और आ गए। अब इसी प्रकार मध्य प्रदेश राजा की कन्या थी भद्रा, अर्थात तो सुतकीर्ति की, और कन्या थी लक्ष्मणा, जो कि जिनके साथ भी प्रभु ने विवाह किया। उन दोनों को भी और प्रभु लेकर आए द्वारिका नगरी में। अब 16,108 कन्याओं के साथ में प्रभु विवाह करने लगे। सारी गोपियों का और श्रृंगार हो रहा है। तो श्रृंगार हो रहा है तो सारी रानियां, रुक्मणी माता अर्थात जामवती, सत्यभामा सभी, और क्या कह रही हैं अपने श्रृंगार करने वाली युवतियों से कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेरी मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, आओ मेरी सखियों मुझे बेनी पहना दो, आओ मेरी सखियों मुझे बेनी पहना दो, बेनी पहना दो मुझे कुंडल पहना दो, बेनी पहना दो मुझे कुंडल पहना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना अब दो। देखिए सुखदेव मुनि महाराज कहते, राजन सारी गोपियां 16,108 हैं और प्रभु है, तो प्रभु ने 16,108 रूप धारण किए और सारी गोपियां उनकी प्रतीक्षा करते करते प्रभु को पुकारते हुए क्या कहने लगे कि आज प्रभु श्री हरि और एक दूल्हे बने हैं और माता लक्ष्मी अर्थात रुक्मिणी दुल्हन बनी है, तो कि बन बन की बनो वृंदावन मणिक बनो, भवन करे गुंजान और दुल्हन प्यारी श्री राधिका, दूल्हा नवल कुमार। की राधिका रानी क्या कह रही है कि सोनी है, सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सावरिया, आजा सवरिया, सोनी है
देखे डगरिया, आजा आजा सावरिया, तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, 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 तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो बोलो। ए मोड़ियो, थोड़ी थोड़ी जगह दे दो। तुम लोगों को सोचना चाहिए, ये वृंदावन धाम से भगवान श्री कृष्ण की कुछ गोपियां आई हुई हैं, उनका नृत्य होगा। थोड़ा थोड़ा जगह दे दो आप लोग, और थोड़ा थोड़ा जगह दो। ये आ गए हमारे भैया जगन्नाथ सिंह लोधी, हिनौता से पधारे हुए हैं। 501 रुपए यज्ञ भंडारे में सहयोग कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजनों के उपरांत पहले आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी जयमाला होगा। भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मणी का जो विवाह का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आकर भजन चलेंगे, यहाँ जयमाला होगा। और जिन माताओं को, जिनको भी पैर पखरी करना है, तो वो यहाँ आकर भगवान के और माता तुलसी के पैर पखरी करेगा। और वहाँ पर जाके कोई भी भगवान के या जो बनी है कन्याएं, उनके पैर नहीं पखारना है, क्योंकि विवाह के समय ही केवल और केवल एक बार ही पांव पखारे जाते हैं, केवल एक बार। जब विवाह होता है कन्याओं का, जब ही पैर पखरी होती है, उसके पहले नहीं होता। और यहाँ पे जो झांकी दिखाई जाती है वो तो कन्या है, उनका विवाह भी हुआ नहीं है, तो इसलिए आप उनके पैर नहीं पखार सकते। भगवान के पैर आप पखारेंगे और माता तुलसी के, जिनका पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि साक्षात नारायण है, माता तुलसी हैं, इनका पैर पखारना बहुत ही सौभाग्यशाली वालों को मिलता है। तो जिनको पैर पखरी करना है, एक एक से पैर पखरी करने आएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। और जिन माताओं को नृत्य करना है, जो दृश्य देखना है, वो देखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से थे और जब राधा रानी से उनको प्रेम हुआ, तो माता यशोदा के पास गए और जाकर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से क्या कहा कि अभी हमारे जो कन्हैया हैं वो माता यशोदा से क्या कहेंगे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी
बिजली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी डेहरी पर रोया। आएगा आएगा रे मजा अब जीत हार का। लाठी का गोरी दे धीरज के छोरी दे। जय हो मैया करा दो मेरो प्यार का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी दे धीरज के छोरी दे मैया करा दो मेरो उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी नजर तेरी खोटी। कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी दे जय हो धीरज के छोरी दे जय हो। मैया करा दो मेरो और अब कन्हैया ने माता यशोदा से क्या कहा? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा जी में माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा जी में माँ चरण अपने दबवाऊं। भोजन में पकवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी दे धीरज के छोरी दे मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी दे धीरज के छोरी दे मैया करा दो मेरो अब हमारे जो कन्हैया हैं अपनी माता से क्या कह रहे हैं कि मैया देखो जो तुम्हारी जो दुल्हन आने वाली है ना वो छोटी सी है तो कार्य भी ऐसे करेगी जिससे तुम्हें आनंद आएगा। अर्थात छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। 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 दाऊ से जा कहो बैठे वो द्वार पे। राधिका गोरी दे जय हो धीरज के छोरी दे जय हो। मैया करा दो मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी नजर तेरी खोटी। कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी दे धीरज के छोरी दे मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी दे धीरज के छोरी दे मैया करा दो
कन्हैया की बातें माता यशोदा सुन रही थी तो माता यशोदा ने क्या किया, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया सुन बैठ मुस्काए, लेत बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेत बलैया मैया हृदय अपने से लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे ये लाल को रात का गोरी दे हो रथ पे छोरी दे हो तारा तू मेरो प्यारा का गोरी से बेरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी दे बिरज के जोड़ी दे मैया तारा दो मेरो प्यार उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी चोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार, राधिका गोरी दे बिरज के जोड़ी दे मैया तारा दो मेरो और कैसे करा दूं तेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार, मैया तारा दे मेरो प्यार कैसे करा दूं मैया तारा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय। हेलो बोलो यज्ञ नारायण भगवान के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। जय हो। हाँ अब जो है अब जो है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का हरण करके और जब आए तो अब वह विवाह की प्रक्रिया जो है और अब प्रारंभ होगी। तो पहले जो है तो जयमाला का सिस्टम होगा, फिर इसके बाद जिन माताओं और बहनों को भगवान नारायण के पैर पखारना हो तो एक एक करके जो है आकर के भगवान नारायण नीचे बैठे हुए हैं और तोषा महारानी उनके जो है आप लोग चरण पखार सकते हैं। जिन माताओं बहनों को पखारना हो यानी पैर जो है और आप लोग पूछ सकते हैं तो भगवान बैठे हैं, तो जिन लोगों की इच्छा हो भगवान के और पैर पूजने के लिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ चला खड़े हो जाओ, खड़े हो गुड़िया। अब ये माला जो है ये माला वो गुड़िया को दे देना। ये माला वो गुड़िया को दे देना। ये माला को- हाँ, तो तुमको माला पहनाना है। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो भद्रस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वः विश्ववेदाः स्वस्ति न इष्टारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दर्भातो मघदस्वामरुतां श्रीमाकरः सोहंगावानो वेददेषु जमयाः अग्नयन्नवासो स्वेनो देवा अभिसागमन्नहि भद्रं कर्णेभिः सूर्यामदेवः भद्राभविन्द्रः श्रीराङ्गे तुष्टाभ्यंशान्तनो देवरसे वैदेवहितं यदायुः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय सो मंगलाय तनो हरिः हरे ओम गणानां गणपते ध्वं नमामहे प्रियाणां वा प्रियपते ध्वं नमामहे निधीनां वा निधिपते ध्वं नमामहे वशो मम आहवजानीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गो यज्ञ नारायण भगवान की जय।
अब यहाँ देखिए, अब पैर पकड़ी यहाँ प्रारंभ हो रही है। तो जिनको पैर पखारना मतलब पैर पूजना हो तो वो आके एक एक करके पैर पूजते जाइएगा, और जिनको नृत्य करना हो तो वो नृत्य करिएगा। तो देखिए, ये कोई साधारण विवाह नहीं है, ये 16,108 रानियों के साथ जो आपको कथा सुनाई गई वो भगवान ने विवाह किया। तो ऐसा दृश्य और ऐसी कथा बड़े भाग्यशालियों को सुनने के लिए मिलती है। तो आइए, बड़ा ही परम सौभाग्य है जो कि आप और हम यहाँ उपस्थित हुए। तो आइए हम और आप दोनों मिलकर इस भगवान के श्री नारायण के और विवाह का सुंदर उत्सव मनाएं। तो जिनको नृत्य करना है, जिनसे नृत्य बने, तो वो नृत्य अवश्य कीजिए, क्योंकि ये साधारण विवाह का नृत्य नहीं है, ये श्री हरि नारायण के विवाह का नृत्य है। क्योंकि जो यहाँ नाचता है, जमाने के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान ने जब जैसे ही माता के और गले में वरमाला को डाला, सुखदेव मुनि महाराज कहते हमारी रुक्मिणी माता और छोटी थी, अर्थात जैसे ही डाला तो कि झुक जइयो तनक रघुवीर, ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली हो मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, लली हो मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली हो मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, लली हो मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली हो मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली वो मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, हाँ रुक्मिणी छोटी। 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 झुक जइयो तनक रघुवीर, लली हो मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली वो मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक बलवीर, लली हो मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली वो मोरी छोटी सी। आप बड़े हैं राधा मेरी छोटी, आप बड़ी है राधा मेरी छोटी। आप बड़े हैं स्वामी राधा मेरी छोटी। आप बड़े हैं स्वामी राधा मोरी छोटी। राधा मोरी छोटी, हाँ रुक्मिणी छोटी। राधा मेरी छोटी, हाँ रुक्मिणी छोटी। राधा मेरी छोटी है रुक्मिणी छोटी। राधा मेरी छोटी, हाँ रुक्मिणी छोटी। झुक जइयो तनक बलवीर, लली हो मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली वो मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक बलवीर, ओ लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली वो मोरी छोटी सी। और ऐसे ही प्रभु नहीं आते बुलाने से, किसका नाम लेने से आते हैं? राधा राधा नाम लेने से। जो व्यक्ति राधा नाम लेता है तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं उसके पास आते हैं, अर्थात राधे राधे जय हो जय हो। राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। पाछे पाछे डोले है
चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा नाम जिभ्या पे मन में मुरारी, राधा नाम के जिभ्या तो मन में मुरारी, राधा नाम जिभ्या पे मन में मुरारी, राधा नाम जिभ्या तो मन में मुरारी, राधा पे है तन मन वारे गिरधारी, राधा में तन मन वर गिरधारी, राधे राधे हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, 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 राधा कारण मोर बने नाचते मुरारी, राधा मन पूरब नाचते मुरारी, राधा कारण मोर बने नाचते मुरारी, राधा मन पूरब नाचते मुरारी, चरण दबाई सेवा कुंज बिहारी, चरण दबाए सेवा कुंज बिहारी, चरण दबाई सेवा कुंज बिहारी, चरण दबाए सेवा कुंज बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 पाछे पाछे डोले बरसाने में मुरारी, पाछे पाछे डोले बरसानों में मुरारी, पाछे पाछे डोले है बरसाने में मुरारी, पाछे पाछे डोले बरसानों में मुरारी, एक बार राधा कहो ऋणी हो मुरारी, एक बार राधा का वरडू है मुरारी, एक बार राधा कहो ऋणी हो मुरारी, एक बार राधा का वरडू है मुरारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 राधा रानी कहे भवतार दे बिहारी, राधा रानी दाल बिहारी, राधा रानी कहे भवतार दे बिहारी, राधा रानी कहे भवतार बिहारी, राधा के इशारे नाच रास बिहारी, राधा के इशारे नच राज बिहारी, राधा के इशारे नाच रास बिहारी, राधा के इशारे नच राज बिहारी, राधे राधे होते हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, 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 राधा रानी डोरी पतंग है बिहारी, राधा रानी गौरी तू तंग है बिहारी, राधा रानी डोरी पतंग है बिहारी, राधा रानी गौरी पतंग है बिहारी, राधा रानी चंद्रा चकोर 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 है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा नाम मित्री तू द्वार है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा नाम मित्री तू द्वार है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 और कौन कौन भगवान से प्रेम करता है जरा हाथ ऊपर करिए। तो एक बार राधा रानी के सपने में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से क्या कहा कि अरारा मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर
में। अरारा मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर में। अरे मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान है राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। अरारा मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर में। अरे मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान है राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर में। जब भी कहे तू राधा नाम कहूँगा, जब भी कहे तू सीताराम कहूँगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूँगा। अरारा मेरी जान जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। अरारा मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर में। अरे मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान है राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर में। रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। रह ना सकूंगा